और ऐसा भी होता था कि वो घर ही नहीं आती थी, इसलिए अपने बच्चे हेस्टर का ख्याल थोड़ा बहुत ही ईथन रखता था। लेकिन ईथन भी अपने काम में बिजी रहता था। मैं आपको बता दूं, ईथन भी एक छोटा इंसान नहीं था, वो भी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जो कि अपने घर के बेसमेंट के अंदर ही एक्सपेरिमेंट किया करता था। और उसका एक बहुत ही अजीब सपना था कि वो अपने एक्सपेरिमेंट से पेड़ पौधों को जिंदा करना चाहता था। अब असल में पेड़ पौधे जिंदा ही होते हैं, लेकिन वो चाहता था कि उसके एक्सपेरिमेंट से पेड़ पौधे इंसानों की तरह चल सके और बात कर सके। इसलिए वो दिन रात अपने एक्सपेरिमेंट में घुसा रहता था। अब मुझे नहीं पता कि इसको ये पेड़ पौधों को जिंदा करने का आइडिया आया कहाँ से। शायद इसने एवेंजर्स देख ली थी। जब से ईथन की बीवी बाहर गई हुई थी, तब से ईथन को ही अपने बेटे हेस्टर का ध्यान रखना पड़ता था, जिस वजह से वो अपना सारा ध्यान अपने एक्सपेरिमेंट में दे ही नहीं पा रहा था। अब इन चीजों को देखते हुए ईथन ने एक रोबोट बनाया जिसका नाम था न्यूट। अब जब से ईथन ने न्यूट रोबोट बनाया, तब से ईथन अपने एक्सपेरिमेंट में थोड़ा बहुत फोकस करने लगा, क्योंकि न्यूट रोबोट उसके बच्चे का भी ध्यान रखता था और वो ईथन के एक्सपेरिमेंट में भी थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया करता था। अब एक दिन ऐसा आता है कि ईथन एक रेड कलर का केमिकल बना लेता है, लेकिन ये केमिकल का काम थोड़ा अलग था। ईथन चाहता था कि पेड़ों को इंसानों की तरह चलाना, लेकिन इस रेड केमिकल से पेड़ इंसानों की तरह चल तो नहीं सकते, लेकिन इस केमिकल से इंसान पेड़ में जरूर बदल सकता है। जब ईथन को पता लगा कि उसने एक ऐसा केमिकल बना दिया है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। वो इसलिए क्योंकि पेड़ इंसानों की तरह चले या इंसान पेड़ बन के चले, बात तो एक ही है ना, बस एक्सपेरिमेंट सफल होना चाहिए। अब बस ईथन इस केमिकल को किसी इंसान के ऊपर ट्राई करना चाहता था, लेकिन कोई इंसान था ही नहीं जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट वो कर सके। जिसके बाद ईथन थोड़ी हिम्मत जुटा के वो केमिकल अपने ऊपर ही ट्राई कर लेता है, लेकिन ये ईथन की सबसे बड़ी गलती थी। उस केमिकल का ईथन के ऊपर इतना ज्यादा गंदा असर पड़ता है कि ईथन उससे पेड़ तो नहीं बनता, लेकिन उसके शरीर के ऊपर इतने गंदे निशान हो जाते हैं, जिसके बाद वो किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। उसके शरीर के ऊपर बहुत ही गंदे दाग हो गए थे, उसकी शरीर पे बहुत ज्यादा खुजली होने लगी। लेकिन ईथन ने नोटिस किया कि इस केमिकल के इफेक्ट के बाद उसके शरीर पे दाग तो हो गए थे, लेकिन उसको सुपर पावर्स मिल रही थी और उसका माइंड और भी ज्यादा तेज और शार्प हो गया। वो हर चीजों को बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लेवल पे सोचे जा रहा था। जिसके बाद ईथन ने अपना माइंड यूज करके इस केमिकल को और भी ज्यादा एडवांस केमिकल बनाने की कोशिश की, क्योंकि ईथन को पता था कि अगर इस केमिकल को और भी अच्छा बना दिया गया तो ये किसी को भी बहुत ज्यादा ताकत दे सकता है। जिसके बाद ईथन दिन रात लगा रहा और उसने रेड केमिकल से भी खतरनाक केमिकल बना दिया। अब ईथन इस केमिकल को बना तो देता है, लेकिन इस बार वो केमिकल अपने ऊपर यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि इस बार उसने इस केमिकल को यूज किया तो उसकी जान भी जा सकती है। जिसके बाद ईथन ने अपना और दिमाग लगाया और थोड़ी बहुत और रिसर्च की, तब उसे पता लगा कि अगर ये केमिकल किसी बच्चे को बचपन से दिया जाए तो वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, उस बच्चे के शरीर के अंदर ये केमिकल एडजस्ट हो जाएगा और उस बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी। लेकिन ईथन को इस केमिकल का यूज करने के लिए एक बच्चा चाहिए था, पर बच्चा तो था ही नहीं। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसका भी तो एक बच्चा है। जिसके बाद ईथन अपने ही बच्चे के ऊपर उस केमिकल से एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन अपने हाथों से नहीं। अपने बच्चे को केमिकल देने के लिए वो एक बेबी सिटर को बुलाता है, जिसके बाद वो बेबी सिटर को सारी बात समझा देता है कि तुम्हें हमेशा मेरे बच्चे को दूध की बोतल में मेरा बनाया हुआ केमिकल डालकर पिलाना होगा और किसी को भी इस चीज के बारे में पता नहीं लगना चाहिए, खासकर मेरी बीवी को। तो इस चीज को बड़े ध्यान से करना, मैं तुम्हारे को इसके मुंह मांगे पैसे दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ईथन ने अपने बच्चे के ऊपर अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया। वो इसलिए, उसकी बीवी कैसेल्डा को पता लग गया कि वो अपने बेटे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो कैसेल्ड्रा एक थप्पड़ में ईथन की साइंटिस्ट गिरी निकाल देगी। इसलिए ईथन एक्सपेरिमेंट के लिए बेबी सिटर को बुलाता है। अब हमेशा वो बेबी सिटर दूध की बोतल में केमिकल मिलाकर उस बच्चे हेस्टर को पिला दिया करती थी, और तब से उस बच्चे हेस्टर के अंदर बहुत से चेंजेस भी आने लग गए थे, जैसे कि उस बच्चे की आंखों का कलर बदल जाना और अजीब सी हरकतें करना। कुछ दिन बीत जाने के बाद उस बेबी सिटर को फील हुआ कि उसके साथ बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, और वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी और कोई नहीं, वो बच्चा हेस्टर ही कर रहा है। जैसे कि वो बच्चा कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो जाया करता था और अपने आप हवा में उड़ा करता था। जिसके बाद उस बेबी सिटर ने ईथन को ये सारी बात कॉल पर बताई। ये चीज सुनकर ईथन बहुत ज्यादा खुश हो गया कि उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका था। भले ही वो पेड़ों को इंसानों की तरह चला नहीं पा रहा था, लेकिन वो इंसानों को सुपर पावर्स दे पा रहा था। लेकिन ये ईथन की सबसे बड़ी गलती थी। अभी तो खेल शुरू हुआ था, लेकिन कुछ दिन बाद वो बेबी सिटर जो उस बच्चे हेस्टर का ख्याल रख रही थी, वो मारी जाती है, और उस बेबी सिटर को और कोई नहीं, वो बच्चा हेस्टर मार देता है।
क्योंकि उस बच्चे के अंदर अब इतनी अनंत ताकत आ चुकी थी कि वो एक शैतान का पोर्टल खोल देता है और उस पोर्टल का नाम था कार्सोआ पोर्टल। ईथन को जब पता लगा कि उसके बच्चे ने उस बेबी सिटर को जान से मार दिया है और उसके बच्चे के अंदर डीमंस की ताकत आ चुकी है, तब तो वो अपने बच्चे के पास भी जाने से बहुत ज्यादा डर रहा था। कुछ दिनों के बाद जब कैसेंड्रा घर आती है तो पूरा घर खाली पड़ा हुआ था, बस उसका बच्चा ही अपने चेयर पे बैठा हुआ था। कैसेंड्रा को ये देख के बहुत गुस्सा आया कि उसका पति ईथन अपने बच्चे को ऐसा अकेला छोड़ के कहाँ चला गया है। कैसेल्डा ने ईथन को कॉल किया लेकिन ईथन ने कॉल नहीं उठाया, जिसके बाद कैसेल्डा अपने बच्चे का ध्यान रखने लगती है। लेकिन तभी कैसेल्डा ने देखा कि उसका बच्चा अजीब सी हरकतें कर रहा है, कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो जाता है, कहीं पे भी हवा में उड़ने लगता है। अब कैसेल्डा ये देखकर काफी ज्यादा खुश थी कि उसके बच्चे के अंदर सुपर पावर्स है, लेकिन कैसेल्डा की खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। उसके बच्चे हैस्टर ने ही अपनी माँ को जान से मार डाला और उस बच्चे ने अपनी माँ की आत्मा को उस कार्सुआ पोर्टल में डाल दिया। जब ईथन को पता लगा कि उसकी बीवी भी मर चुकी है तो ईथन काफी ज्यादा रोने लगा। वो पछता रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका बेटा हैस्टर अब वो डीमन के वश में आ चुका था और उसका बच्चा उसे ही ढूंढ रहा था और वो ढूंढ भी लेता है। ईथन को लगता है कि अब वो मारा जाएगा, लेकिन उसका बच्चा कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस मुझे इंसान ला कर दो। जिसके बाद ईथन ऐसा ही करता है, बेबी सिटर्स को कॉल पे झूठ बोलकर घर बुलाता है कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, बस मेरे बच्चे का ध्यान रखना, इसके बदले में तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। और पैसे के लालच में आकर बेबी सिटर घर पर आते हैं और वो बच्चा बेबी सिटर को जान से मार देता है और वो बच्चा उन बेबी सिटर्स की आत्मा को कार्सुआ पोर्टल में भेज देता है। तो ये थी बेबी इन येलो की पूरी बैक स्टोरी। कैसी लगी कमेंट्स में बताना। और हाँ, एक छोटी सी